बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पसंदों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेस्ट बिहारी पसंदें सिखाने जा रही हूँ और आज की इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप रेसिपी बताई है, तो स्टेप बाय स्टेप ये आप लोग फॉलो कीजिएगा तो आपके भी पसंदें बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होंगे, जूसी और टेंडर बन के तैयार होंगे। इसको मैं आपको पतीली में बनाना बताऊँगी ताकि हर कोई इसको फॉलो करके और आसानी के साथ घर में तैयार कर सके, बिल्कुल बाजार जैसे पसंद है। तो ये देखिए इतने टेंडर बन के तैयार होते हैं, इसको आप बना के दावत वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पसंदे ले लिए हैं। बीफ के पसंदे हैं ये 3 पाव के बराबर हैं। ग्राम से मेजर करेंगे तो 750 ग्राम्स के बराबर हैं। तो ये देखिए इतने पतले पतले बिल्कुल बारीक कटे हुए पसंदे हैं ये, और ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। तो ये ले लिए हैं। इसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था और इसमें कोई पानी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि इसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून के बराबर कच्चा पपीता लेना है, पिसा हुआ, और वो आपने इसके ऊपर अच्छी तरीके से लगा देना है। तो ये लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। बेहतर ये होगा कि आप इसको ओवरनाइट लगा के छोड़ दें। तो बस इस पर मैंने सिर्फ पपीता लगाया है। अब इसके बाद इसको मैं कवर करूँगी और इसको ओवरनाइट में छोड़ दूँगी। तो आपने इसको फ्रिज में रखना है ओवरनाइट के लिए अगर रख रहे हैं तो, और 5-6 घंटे के लिए अगर रखना चाहते हैं तो काउंटर टॉप पे आप छोड़ सकते हैं। और बेहतर ये है कि आप इसको ओवरनाइट रखें। अब ये है दूसरा दिन। तो दूसरे दिन इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से होगी। अब इसके अंदर जो ये ब्लड वाला पानी आया है वो सारा हम फेंक देंगे, लेकिन आपने इसको धोना नहीं है, आपने बस वो वाला पानी फेंक देना है। उसके बाद बाकी की मैरिनेशन करेंगे इसकी। अब इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। कबाब चीनी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, कलर के लिए ऐड कर रही हूँ मैं। पिसी हुई प्याज ऐड करेंगे, यानी कि तली हुई पिसी हुई प्याज है ये 1/2 कप के बराबर, और इसका आपने पाउडर ऐड कर देना इस तरह से। दही ऐड करेंगे इसमें आधा कप। इसके बाद मैं ऐड करूँगी खसखस का पेस्ट है ये 2 टेबलस्पून के बराबर खसखस ले ली थी मैंने। उसको मैंने अच्छी तरीके से धो के भिगो दिया था। उसके बाद इसका पेस्ट बना लिया है। बहुत कम पानी ऐड करके पेस्ट बनाया है। ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और आखिर में ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप सरसों का तेल। ये की इंग्रेडिएंट है इसका, और इसी के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हाथ से। और मिक्स करने के बाद आपने इसको 2 घंटे के लिए और मज़ीद छोड़ देना है, ताकि इसके अंदर मसाले जो है उसका फ्लेवर अच्छी तरीके से आ जाए। बस इसमें थोड़ी सी मैरिनेशन टाइम ज़्यादा होता है, लेकिन ये बन के बहुत बेहतरीन तैयार होते हैं। अब इसको हम कवर करके छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए। अब 2 घंटे के बाद हम इसको पैन में पका लेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑयल वगैरह तो इसके अंदर ऐड किया वही था, तो आपने कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस पसंदों को इस तरह से आपने फैला देना है। और अगर आप इसको कोयलों पे पकाना चाहते हैं तो बस आपने सीकों पे लगाना है इसको, और इसके बाद आप कोयलों पे पका सकते हैं। और इधर में पैन में मैं आपको बता दूँ कि पैन में आपने बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। तकरीबन 30 से 35 मिनट्स के लिए आपने कुक करना है इसको, और इसके अंदर ये बेहतरीन से गल के तैयार हो जाएंगे। और इस तरह आपने फैला के छोड़ देना है, ये अपने ही पानी में गलेंगे, तब ये बेहतरीन बन के तैयार होते हैं।
और अब तकरीबन 30 मिनट्स हो गए हैं इसको पकते हुए। मैंने ढकना बिल्कुल भी नहीं हटाया था इसका। और इसके बाद आपने हल्का सा इसको मिक्स कर लेना है इस तरह से। तो देखिए कितना सारा पानी है, ये इसका अपना ही पानी है, दही वगैरह जो हमने ऐड किया था उसका पानी है। अब मैं दोबारा से इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक कि अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। और बस इस बात का ख्याल रखिएगा, आपने बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है इसको। तो ये देखिए पक के रेडी हो गए हैं, बिल्कुल भुने में तैयार हुए थे ये और काफ़ी अच्छे गल जाते हैं, बिल्कुल मलाई जैसे गल के तैयार होते हैं। ये देखिए कितने आसानी से टूट रहे हैं। अच्छा, इस वक्त मुझे इसमें तेल थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा तेल ऐड किया था, 2 टेबलस्पून के बराबर। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो बस हल्का सा तेल ऐड किया है, इसको बस मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। और इसके बाद हम इसको स्मोक दे लेंगे। तो कोयला मैंने पहले से पकने के लिए रख दिया था, उसको दहकाने के लिए रख दिया था। अब बीच में थोड़ा सा गैप बना देंगे और इसके बाद सेंटर में हमने कोयला रख देना है। इसके ऊपर तेल डाल के कवर करके छोड़ देंगे। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। 10 मिनट के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन पसंदे बन के तैयार होते हैं ये। और आप इसको बना के अपने मेहमानों को सर्व करेंगे, अपनी फैमिली को सर्व करेंगे तो सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसको आप नान के साथ और पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इधर देखिए मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ, करीब से इसका लुक दिखाती हूँ। देखिए कितनी आसानी से टूट रहे हैं ये, इतने ही अच्छे टेंडर बन के तैयार होते हैं और अंदर तक जूसी रहते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बहुत कम मसाले जाते हैं इसके अंदर, लेकिन ये बनता बेहद लजीज है। बकरीद आने वाली है तो इस मौके पे आप लोग इस रेसिपी को बना सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। इसको बना के आप दावतों पर सर्व कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं। और गर्मियों में कम मसाले के खाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसे गर्म होने देंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट और उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है, एक अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक इसको पका लीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर मटन ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर। इसको मैं मटन में बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं, दोनों में बहुत अच्छा बनता है। तो बस इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ा कलर चेंज होने तक। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। टमाटर ऐड करेंगे 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको मैंने कट कर लिया था, वो ऐड करेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे और इसके बाद इस पर हम लगाएंगे प्रेशर। अच्छा, इसको मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, आप लोग चाहें तो नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में आधे घंटे में बन के तैयार हो जाता है, नॉर्मल पतीले में आपको लगेंगे तकरीबन 45 मिनट ना। अच्छा, इसके अंदर मैंने 1 कप के बराबर पानी ऐड किया है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, बस इतना कि गोश्त गल जाए। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और एक बॉयल आने देंगे और उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। तो देखिए बॉयल आ गया, अब इसको हम कवर करेंगे और इसको मैंने 10 मिनट पकाया था हाई फ्लेम पे। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे मैंने कुक किया था इसको 20 मिनट्स के लिए। इसके अंदर गोश्त हमारा अच्छे से गल गया था। तो देखिए गोश्त गल गया है। हल्की आंच पे पकाने से क्या होता है, गोश्त अच्छे से गल जाता है और इसका पानी जो था वो भी सारा एक्स्ट्रा ड्राई हो चुका है। इधर मैं दिखा देती हूँ आपको गोश्त कितना अच्छा गला हुआ है। अब इस स्टेज पे क्या करेंगे, इसको बस हल्का सा भून लेंगे। थोड़ा सा ये भुना हुआ ही अच्छा लगता है और इसके अंदर और ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची, ये ऑप्शनल है, टेस्ट के लिए मैंने ऐड किए हैं 2 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको भून लेंगे।
और ये इतने कम मसालों में बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बनता ही बहुत मज़ेदार है ये। लास्ट में थोड़ा सा मक्खन ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर जायके के लिए। वैसे ये मक्खन में ही बनाया जाता है या फिर इसको चर्बी में बनाया जाता है, लेकिन मैंने इसको ऑयल में पकाया है। बस लास्ट में थोड़ा सा इसका टेस्ट एनहांस करने के लिए मक्खन ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर। उसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं नान के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होता है। और मैं आपको दिखाऊंगी इसका गोश्त कितना अच्छा बेहतरीन गला हुआ है और ये कम टाइम में भी बन जाता है, ज़्यादा मसाले भी नहीं हैं इसमें और गर्मियों के लिए आइडियल रेसिपी है ये। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। अब मैं गोश्त तोड़ के दिखा देती हूँ आपको। अंदर से बहुत जूसी और बहुत ही जायकेदार बनता है ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बना था। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से यूनिक से कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बना के आप दावतों पे सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही जूसी और टेंडर बनके तैयार होते हैं। आप इसको दावतों पे सर्व करेंगे तो आपके मेहमान आपसे रेसिपी पूछने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इतनी यूनिक सी रेसिपी है। और इस तरह के कबाब जो हैं आपने कभी नहीं खाए होंगे या कभी कहीं पर देखे नहीं होंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिए है 500 ग्राम्स के बराबर, उसको चॉपर में ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था बारीक। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना आधा कप के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे कटी हुई 3 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। पपीता का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। ये ना हो तो आप मीट टेंडराइज़र ऐड कर सकते हैं 1/4 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। बेसन ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, भुना हुआ बेसन है ये। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम 1 टेबलस्पून के बराबर। इससे बहुत सॉफ्ट और टेंडर बनके तैयार होंगे, अंदर तक सॉफ्ट और जूसी रहेंगे, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है और ये बिल्कुल मुलायम होना चाहिए, पेस्ट्री टाइप का होना चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। अब आप लोग चाहें तो इसको निकाल के आधे 1 घंटे के लिए रख सकते हैं, मैरिनेशन के लिए मैरिनेट करके इसको रख सकते हैं, या फिर आप इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फ़ौरन से ही बना रही हूँ। तो हाथों पे मैंने हल्का सा पानी लगाया है। उसके बाद आपने इस तरह से छोटे छोटे से कबाब बना लेने, इस तरह से शेप दे लेना है। सिलेंडर शेप में बनाने हैं आपने ये कबाब। और इसी तरह से मैं सारे कबाब बना के रख लूँगी और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसको हमें शैलो फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। बस इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। तो देखिए सारे कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी और बाकी के कबाब जो हैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो उसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। जब बटर मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था और खोल लिया है उसको। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें 5 से 6 अदद स्लाइसेस में कटी हुई,
टमाटर ऐड कर देंगे, 2 अदद मीडियम साइज़ के थे, स्लाइसेस में कटे हुए मोटे मोटे। अब इसको हमें हल्का सा फ्राई करना है बटर के अंदर, गलाना नहीं है, एक अच्छी खुशबू आने लगे इन सब की, इतना आपने इसको फ्राई करना है, बस 1 मिनट तक ही हाई फ्लेम पे फ्राई कर लीजिएगा। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको हमने साइड पे कर देना है, सेंटर में जगह बना ली। यहाँ पे हम ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पेपरिका, ये कलर के लिए ऐड कर रही हूँ खाली मैं, 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी क्रीम। तो यहाँ पे मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ 5 टेबलस्पून के बराबर। आपने ये क्रीम ऐड कर देनी है और इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। सेंटर में पहले हम मिक्स करेंगे, उसके बाद ये जो प्याज टमाटर हैं इसको हम मिक्स कर लेंगे इसी के साथ ही। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कबाब जो हमने फ्राई करके रखे थे, और कबाबों को भी हमने मिक्स कर लेना है। तो ये सारा जो मसाला है, सारी जो क्रीम है वो इसके ऊपर अच्छी तरीके से लिपट जाएगी। और इन कबाबों के साथ आपको कोई सॉस या किसी चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे जूसी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना स्प्रिंकल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद बस ये रेडी है। बस लास्ट में हमने क्या करना है, इसको स्मोक दे लेना है ताकि इसके अंदर और मज़ीद फ्लेवर इसका जो है वो एनहांस हो जाए। तो सेंटर में जगह बना लेंगे, एक फॉइल रखेंगे और उसके ऊपर मैं कोयला रख के थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी और इसको हम स्मोक दे लेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ दीजिएगा और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, इसको मैं कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अभी जो कोयला है इसको हम रिमूव कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे हल्का सा, इसको हम फिर उसके बाद सर्व कर देंगे। इसको आप पराठों के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और ये बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर बनते हैं। इस तरह के कबाब आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ये दावतों की ख़ास रेसिपी होगी। जब भी आप इसको दावतों पर बनाएंगे, चाहे तो अपने घर वालों के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन ये दावतों वाली रेसिपी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी रिच है। इस तरह की रेसिपी सी दावतों वगैरह पर अच्छी लगती हैं। जब भी आप सर्व करेंगे तो आपके मेहमान आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे क्योंकि ये बनते इतने आउट क्लास हैंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बारबेक्यू टिक्का मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है, बहुत ही टेंडर बनता है और इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको डिनर्स वगैरह के लिए भी तैयार कर सकते हैं, जो कि ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है किसी भी दावत के लिए। इसको आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी और इसकी जो बोटियां होती हैं बहुत ही टेंडर, बहुत ही मज़ेदार, जूसी अंदर तक बन के तैयार होती हैं। देखिए आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा। और इसको आप बना के नान के साथ, पराठों के साथ, पूरी पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया है 750 ग्राम के बराबर। इसकी जगह आप लोग चाहें तो मटन भी ले सकते हैं या फिर आप चिकन भी ले सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने इतनी बड़ी बोटियों में कटवा दिया था, क्यूब्स में इसको कट करवा लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही आधा कप के बराबर, फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कच्चे पपीते का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। ये ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग मीट टेंडराइज़र भी ऐड कर सकते हैं 1/2 टीस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको 4 से 6 घंटे के लिए ज़रूर रखना है। इसका ये मैरिनेशन टाइम है। चाहे तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं और अगर आप इसको ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो इसको फ्रिज में रख दीजिएगा पूरी रात के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है ताकि अंदर तक मसाला चला जाएगा। अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी। और अगर आप लोग मटन और चिकन के से बनाना चाहते हैं तो उसकी टाइमिंग कम होगी। जैसे चिकन को आप सिर्फ आधा घंटा भी रख सकते हैं, मटन को आप सिर्फ 1 घंटा रख सकते हैं, उसके बाद इसको आप पका सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, तकरीबन 6 से 7 घंटे मैंने इसको रख दिया था मैरिनेट करने के लिए। आधा कप ऑयल लिया है, वो ऐड कर दिया है। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर कटे हुए, तकरीबन 3 अदद लिए थे मैंने बड़े साइज़ के टमाटर, तो वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी प्याज, तली हुई प्याज है मेरे पास, तकरीबन 1 अदद ये प्याज थी बड़े साइज़ की और ये 2 टेबलस्पून के बराबर है। इसको मैंने पीस लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बस टमाटर को हमने 1 से 1.5 मिनट तक कुक करना है, हल्के से सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। अब हम टमाटर के अंदर ऐड कर देंगे मैरिनेटेड गोश्त और ये ऐड करने के बाद आपने बस हल्का सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और पानी आपने एक ही बार में ऐड करना है, बार बार नहीं ऐड कीजिएगा इसके अंदर पानी। तो बस एक ही साथ मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था, तकरीबन 1 गिलास के बराबर। इतना पानी ऐड कीजिएगा कि ये गोश्त जो है कवर हो जाए बस पानी से। और इसके बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 50 से 60 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से पक जाए और गल भी जाए। तो देखिए तकरीबन 1 घंटा हो गया है, इसको 1 घंटा लगा था पकने में और 1 घंटे में बहुत अच्छे से ये पक के तैयार हो गया है और टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए। तो देखें गोश्त कितना अच्छा पक के तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें 2 से 3 अदद मोटी मोटी कटी हुई और इसके बाद अदरक ऐड कर देंगे इसके अंदर, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। हरा धनिया ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर और इसको मिक्स करेंगे। ये ऐड करने के बाद आपने हाई फ्लेम करके इसको भून लेना है अच्छी तरीके से, बस 1 से 2 मिनट तक आप इसको भून लीजिएगा। और गोश्त बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गया था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था और ये बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयार हुआ था। अब देखिए इसको मैंने भून लिया है अच्छी तरीके से, तकरीबन 2 मिनट तक आपने भूनना है। उसके बाद हम कोयले का स्मोक दे लेंगे, तो इसके ऊपर मैंने एक फॉइल पेपर रख दिया है, कोयला रख देंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो 10 मिनट के बाद दिखाते हैं आपको। तो देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब ये जो कोयला है इसको हम रिमूव कर देंगे, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, बहुत अच्छा अरोमा आ जाता है। अच्छा ऑयल मैंने इसके अंदर कम रखा था, आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था। तो ये रेडी हो गई है, अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो देखिए इसको मैंने सर्व कर लिया है, साथ में अनियन के रिंग्स रखे हैं, हरी मिर्चें और अदरक और हरी धनिया के साथ इसको गार्निश किया है। इसकी बोटी मैं आपको चेक करा लेती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी जूसी और टेंडर बन के तैयार हुई है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और बकरीद आने वाली है तो इसके लिए आप इसको बकरीद के मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।